तो आज से पहले इतनी मौतें नहीं होती थी। जिस तरह से आज जहरीली शराब पीने से एक साथ 100 घर का चिराग बुझ जा रहा है। तो भी लग रहा है कि फेल हो गया है शराबबंदी, तो चालू कर देना चाहिए। बिल्कुल चालू कर देना चाहिए मैडम। अब इतना जान जा रहा है, सरकार का रेवेन्यू बर्बाद हो रहा है, हमारे घर से दूसरा घर का आदमी कमा के चला जा रहा है, ये तो बहुत शर्म की बात है। ये दलित और पिछड़े के साथ जो नरसंहार हो रहा है उसका एक उदाहरण है। जिस तरीके से बिहार में दलित विरोधी सरकार चल रही है और हम लोग जिस तरीके से जंगल राज पार्ट 2 हम लोगों को देखने को मिल रहा है बिहार में। कि सरकार जो मिशन लाई शराबबंदी का, तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें फेल हो चुकी है। आज जहरीली शराब पीने से जो एक साथ इतने लोग मर रहे हैं, मेरा कहना ये है कि बिहार राज्य में शराब आ कहाँ से रहा है। नीतीश कुमार जी जिस तरीके से दलित विरोधी बयान देते हैं कि जो मरेगा उसको हम कोई मुआवजा नहीं देंगे, कोई मदद नहीं करेंगे, इनको शीघ्र मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए और दलित भाइयों से माफी मांगनी चाहिए। शीघ्र यहाँ पे बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और बिहार सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। छपरा में जिस तरह से शराबबंदी है लेकिन उसके बावजूद भी लोग शराब पीकर जो गलत तरीके से शराब बनाया जा रहा है, जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि जरा सा भी कुछ होता है तो विपक्षियों को एक मौका मिल जाता है सरकार पे आवाज उठाने के लिए, उसे घेरने के लिए, और ऐसा ही कुछ इस बार भी हो रहा है। हालांकि पहले भी जहरीली शराब से लोग मर रहे थे, लेकिन उस समय नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के साथ में थे, सपोर्ट में थे, लेकिन अब महागठबंधन के सपोर्ट में आ गए हैं और उसकी वजह से चाहे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के हो या लोजपा रामविलास के हो या पशुपति पारस हो, बीजेपी हो, हर लोग नारे लगा रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ कि शराबबंदी आपकी फेल है। चलिए, चिराग पासवान कल पटना पहुंचे, एयरपोर्ट पे पहुंचे और आज वो छपरा रवाना हुए कि जो लोग हैं, जो लोग मरे हैं जहरीली शराब पीने से, उनसे सहानुभूति के लिए। लेकिन पशुपति पारस के यहाँ के पार्टी वाले जो लोग हैं वो यहीं पे धरना दे रहे हैं। अब वहाँ से भी लोग ये कर रहे हैं तो यहाँ के तो लोग करेंगे ही करेंगे। चलिए, सुनील सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम थोड़ा इनसे बात कर लेते हैं। चिराग पासवान वहाँ पहुँचे हैं छपरा में, आप लोग यहाँ बैठ के धरना दे रहे हैं, वहाँ के लोगों से आप लोग को मिलना नहीं, हमारे पार्टी के लोग जा करके मिले हैं, वहाँ गए हैं और हम लोग यहाँ पर प्रायोजित किए हुए थे कि धरना पर यहीं बैठना है और राजभवन भी जाना है। ऐसा कोई बात नहीं है। छपरा भी हमारा टीम गया है पार्टी का। आपको भी लग रहा है कि फेल हो गया है शराबबंदी, तो चालू कर देना चाहिए। बिल्कुल चालू कर देना चाहिए मैडम। अब इतना जान जा रहा है, सरकार का रेवेन्यू बर्बाद हो रहा है, हमारे घर से दूसरा घर का आदमी कमा के चला जा रहा है, ये तो बहुत शर्म की बात है, बहुत दुखद बात है। डॉक्टर स्मिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम इनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। स्मिता जी, नीतीश कुमार बोल रहे थे कि महिलाओं के कहने की वजह से ही हम ये शराबबंदी लागू किए थे। आप भी एक महिला हैं, घर गृहस्थी बर्बाद होती है और फिर इस तरह से आप लोग चालू करवाने के लिए यहाँ पे खड़ी हो गई हैं। देखिए, आज से पहले जब बिहार राज्य में शराब चल रहा था, तो आज से पहले इतनी मौतें नहीं होती थी। जिस तरह से आज जहरीली शराब पीने से एक साथ 100 घर का चिराग बुझ जा रहा है, तो आज आप देखिए कि बिहार राज्य में ये भी तो हो सकता है कि जब मतलब खुला हुआ था तो उस समय किसी के पास मुद्दे नहीं थे, लेकिन आज शराबबंदी है और उसके बाद जब लोग मर रहे हैं तब ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि हाँ भाई बंदी है तो मर क्यों रहे हैं, क्यों बिक रहा है। लेकिन पहले तो खुला हुआ था तो मरे या कुछ भी हो। अच्छा, तो मान लीजिए कि शराब बंद, देखिए हम लोग भी जानते हैं कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, यह सभी जानते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि सरकार जो मिशन लाई शराबबंदी का, तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें फेल हो चुकी है। आज जहरीली शराब पीने से जो एक साथ इतने लोग मर रहे हैं, मेरा कहना ये है कि बिहार राज्य में शराब आ कहाँ से रहा है। आखिर ये बिहार राज्य की सरकार फेल है, तभी तो बिहार राज्य में शराब उपलब्ध हो रहा है। आप एक बात बताइए, और वही दलित लोग के घरों में, दलित के ही लोग जो हैं आज गरीब जो है मर रहे हैं। आज उन महिलाओं से जाके पूछिए कि वो क्या कहती हैं इस पे, कि क्या वाकई शराबबंदी है। चलिए, प्रिंस राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं।
इनसे भी बात कर लेते हैं। प्रिंस राज जी, चिराग पासवान वहाँ पहुँचे हैं, आप लोग यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे इस पर? आप लोग को भी वहाँ पर पहुँचना चाहिए था, जो लोग मर रहे हैं वहाँ पर भी जाना चाहिए था। कौन? छपरा में। क्या? छपरा में ये छपरा की घटना चिराग बहुत ही, पासवान, मेरा कहने का मतलब है कि चिराग पासवान वहाँ पे छपरा की घटना बहुत ही दुखद है। जिस तरीके से वहाँ 70 लोगों की जिस तरीके से मौत हो गई है, इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती है। ये दलित और पिछड़े के साथ जो नरसंहार हो रहा है उसका एक उदाहरण है। जिस तरीके से बिहार में दलित विरोधी सरकार चल रही है और हम लोग जिस तरीके से जंगल राज पार्ट 2 हम लोगों को देखने को मिल रहा है बिहार में, शीघ्र यहाँ पे बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और बिहार सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। आपको लग रहा है कि ये जो मतलब कुछ जो मौतें हो रही है छपरा में, उसकी वजह से राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा यहाँ पर? देखिए, छपरा एक बहुत बड़ा जो जिस तरह नरसंहार हुआ है, ये तो सामने सबके है। इस तरह की कितनी घटनाएं घट रही हैं, कौन सा ऐसा जिला है जिसमें ये सारी घटना नहीं घट रही है? जबकि दिन दहाड़े जब हत्या हो रही है, दिन दहाड़े जब गोली लोगों को मार दिया जाता है, ये तो आप सारण, आप इसी तरह से आप अरवल जिला का आप उदाहरण ले लीजिए, इसी तरीके से आप बेगूसराय जिला का उदाहरण ले लीजिए, इसी तरीके से पूर्णिया का उदाहरण ले लीजिए, औरंगाबाद का उदाहरण ले लीजिए, सिवान का उदाहरण ले लीजिए, समस्तीपुर का उदाहरण ले लीजिए, या किसी भी जिले का उदाहरण ले लीजिए। कहाँ नरसंहार नहीं हो रहा है, कहाँ गरीबों को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, कहाँ बेकसूरों को गोली दागी नहीं जा रही है, कहाँ पे लूट खसोट नहीं हो रहा है। आप हमें एक भी ऐसा जिला का नाम बता दीजिए जहाँ नहीं है। है, लेकिन आप ही के पार्टी के जो 2 पार्ट बन गया है, उधर से साइड से वो लोग वहाँ हर जगह जहाँ भी हो रहा है ये आज ये मुद्दा हमारा ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। कौन, सुनिए बात सुनिए, आप कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, बिहार सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। जिस तरीके से दलित विरोधी सरकार बिहार में चल रही है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और ये जो नीतीश कुमार जी जिस तरीके से दलित विरोधी बयान देते हैं कि जो मरेगा उसको हम कोई मुआवजा नहीं देंगे, कोई मदद नहीं करेंगे, इनको शीघ्र मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए और दलित भाइयों से माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना यहाँ पे पशुपति पारस यहाँ से जो लोग हैं वो यहाँ पे जुड़े हुए थे, और सुनील सिन्हा हो, डॉक्टर अस्मिता हो या प्रिंस राज हो, वो भी यहाँ पे थे। और जैसे ही उनसे सवाल किए गए कि चिराग पासवान आखिर जहाँ की बातें आप बता रहे हैं कि दलितों को यहाँ से शोषित किया जा रहा है, चाहे अरवल हो या छपरा हो, हर जगह पे दिखाने की बात कही जा रही है, तो जब मैंने उनसे एक सवाल किया कि आखिर हर जगह चिराग पासवान पहुँच रहे हैं, लेकिन आप लोग वहाँ पर क्यों नहीं पहुँच रहे, बस बयानबाजी कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ रहे हैं, तब उन्होंने इससे बार बार इस सवाल को जवाब देते हुए इनकार करते हुए लास्ट में उन्होंने यह कह दिया कि कोई क्या कर रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, बस सरकार को इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।